बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नए सवाल के साथ जवाब भी आलमोस्ट नया ही होगा। मैं हाज़िर हूँ और ये अफ़ीफ़ा इनका सवाल है। शहर भी दूर है और वो कहती हैं कि मैं शादी के 3 साल के बाद अपनी उम्र से बड़ी बूढ़ी लगने लग गई हूँ। मेरा चेहरा झुर्रियों से भर गया है और दिल की जो नाखुशी है वो तो किसी को नज़र नहीं आती, पर मुझे नहीं लगता कभी कोई खुशी मुझे छू के भी गुज़री हो। और उन्होंने जो इश्यूज़ लिखे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। यानी पहला इशू जो उन्होंने कहा वो ये कि मुझे ये दुख ही नहीं जाता कि जो शादी वाले दिन जो हमारे माँ बाप ने मुख्तलिफ़ खाने, ज़ाहिर कई डिशें थी तो जो उनको भेजी थी, 1 हफ़्ता तक मुझे वही खाना खिलाते रहे। कभी मुझे वो जो पालक वाला था वो, कभी चावल, कभी मटन। 7 दिन तक मुझे वो खानों के जायके याद, ये बदल बदल के देते थे लेकिन मुझे खाने के जायके याद हो गए। तो क्या मेरी इतनी अहमियत भी नहीं थी कि मेरे लिए कोई नया खाना तैयार कर लेते। मैं अंडे खाने की शौकीन हूँ और हमेशा हमारे नाश्ते में अंडा ऑमलेट और स्लाइस होते हैं। तो वहाँ मुझे कई दिन पुराना बासे सालन जो मेरी ही वालदा ने दिया था, ज़ाहिर वो देगें साथ देते हैं बारात को, ये भी अजीब को भूखा सा रिवाज था जो रिवाज पा गया। और अब उन्हें अपनी बारात के खाने का जायका याद था तो ज़ाहिर वही वहाँ से आ रहे थे। जब ये इनकी बात हुई मुकम्मल तो मैं वैसे सोच रहा था लाउड थिंकिंग के तौर पे कि अल्लाह के बंदो, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, चाहे बड़े मियाँ का, बेटे का, आपके शौहर का, और दूर पार का हो, पहली दफ़ा ही आया हो, तो कितने लोग हैं जो उसके लिए एहतमाम नहीं करते। यानी आलमोस्ट जो बंदे के औकात में, बस में, बसात में होता है तो ज़रूर उसका एहतमाम किया जाता है। तो नई नवीली आई है दुल्हन, ख़ुद आप ब्याह के लाए, लाखों रुपया उस पर लगाया, तो बंदा मुरव्वत में पूछ लेता है कि बेटा आप सुबह नाश्ते में क्या लोगे। यानी सारी उम्र उसने खाना खिलाना है, पकाना है, तो 2-4 दिन जो उसे खुशी के हैं, उसकी शादी के आगाज़ के हैं, तो अगर आप थोड़ा उसको प्रोटोकॉल दे दो और उसका लिहाज कर लो तो आप सोचें कि इतने साल के बाद भी वो जो दुख है वो जम जाता है दिल में भी, रूह में भी। मर्द बहुत सी चीज़ों को भुला देते हैं लेकिन ख़वातीन उसको भुला नहीं पाती। जो दूसरा मसला उन्होंने कहा कि मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई के तौर पे 3 साल हो गए 3000 दिया था और जब मैं मकलावे से वापस आई तो उन्होंने कहा वो मेरे 3000 कट। अच्छा, किस दलील की बुनियाद पे उन्होंने ये मांगे वो ख़ुद भी शायद नहीं जानती होंगी, लेकिन ये इतनी कमीनगी है, घटियापन है। आप सोचें ईद शबरात पे बहुत कम ऐसे निकम्मे लोग होंगे जो बच्चों को ईदी दे के वापस ले लेते हों, कुछ ना कुछ होंगे ज़रूर। लेकिन अब इस शादी के मौके पे आप अपने बेटों को सूट लेके दिए, बेटियों को लेके दिए, कितना ख़र्चा किया, तो वो भी एक बेटी है ना। तो अगर आप उसको जो पैसे दिए हैं, वैसे ये को 3 लाख तो था नहीं, 3 भी दिया हो तो फिर दिल से देना चाहिए। तोहफ़ा दे के वापस लेना ऐसा है जैसे आप स्पिट करके, थूक के उसको चाट लें, यानी इतना बुरा है। चाहे वो बीवी को दे के वापस लिया जाए, चाहे वो बच्चों को दे के लिया जाए, चाहे वो दोस्तों को दे के दिया जाए। मुझे याद है जब बिल्कुल बचपन में स्कूल में होते थे तो ये घटिया बातें वहाँ हमने देखी थी कि ज़रा सी लड़ाई हुई, कुटी हुई, मेरा तोहफ़ा वापस कर। अच्छा, उसने वो पेन हो या कापी हो इस्तेमाल कर लिया, नहीं मैंने नवी ला के दे क्योंकि मैंने तो नया दिया था। तो क्या तोहफ़ा इसलिए दिया था कि उसे इस्तेमाल नहीं करना और उस बुरे दिन के इंतज़ार में रखना है कि ये नाराज़ हो, ये रूठे और फिर उसको वापस करना है। तो ये जो अपनी बहुओं को पैसे दे के या सलामी दे के वापस लेना मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मुझे इसके साथ ही याद आया कि एक और बच्ची हैं जो लाहौर से हैं और अच्छे घर से हैं। उन्होंने एक दफ़ा अपने वो डिप्रेशन के इलाज के लिए आई थी
तो मैंने उनसे पूछा बेटा सबसे बड़ी दुख की वजह क्या है। तो उन्होंने कहा सर मैं आपको क्या बताऊं, आपको बड़ी घटिया बात लगेगी पर मैं बहुत सारे सालों से सुबह नाश्ते में स्मूदीज़ लेती हूँ और मैं एक्टिव हूँ, स्मार्ट हूँ, खूबसूरत हूँ, मेरे माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तौर पे उनके घर में जो मेड थी वो उसको सुबह जूस बना के देती थी। फिर उसको एक डाइटिशियन ने बताया, माहिर ग़िज़ाइयत ने, कि आप जूस ना लिया करें, उसमें मिठास ज़्यादा होती है और उसके साथ जो फाइबर होता है वो भी साथ आना चाहिए, या फिर उसका दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप स्मूदीज़ पे चले जाएं। तो उसने कहा मैं फिर 1 गिलास पानी और एक उसमें सेब होता था, तो ये सेब का जूस नहीं है, इट्स अ स्मूदी। उससे आपके अंदर एनर्जी की जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती हैं, आप मोटे भी नहीं होते। तो उसने कहा शादी के दूसरे या तीसरे दिन जब मैं नॉर्मल थोड़ी एक्टिविटीज़ में हो रही थी तो मैंने एक रोज़ सुबह अपने मामूल के मुताबिक, सभी अपना घर समझते हुए, एक सेब लिया और उसमें पानी का गिलास डाला और उसकी स्मूदी बना ली। इट वाज नॉट जूस। तो घर में यहाँ से वहाँ तक एक कोहराम बपा हो गया कि वो आके सेब का जूस पीती है। और अगले दिन से फ्रिज में जो 2-4 सेब रखे हुए थे, ज़ाहिर ऐसे कंजूस लोगों ने को पेटी तो ला के रखी नहीं होती, उन्होंने वो वहाँ से सेब गायब कर दिए। फिर उसने हंसते हुए कहा सर आपको हैरत होगी कि जब सेब नहीं हुए तो मैंने सोचा चले मैं गाजरों की स्मूदी बना लेती हूँ। वो भी गाजरों का मैंने जूस नहीं बना रही थी, उसकी स्मूदी बना रही थी, यानी 1 या 2 गाजरें डाल के पानी और नमक वमक डाल के आप उसे बना। स्मूदीज़ आर वेरी इफेक्टिव और बहुत डिलीशियस नहीं होती, ज़रा फीका पानी इसमें होता है बहुत सारा, लेकिन आपकी जो जिस्म की ज़रूरत है बेसिक ग़िज़ाइयत वाली वो पूरी कर देती हैं। 2-4 घंटे आपके अच्छे गुजर जाते हैं। तो उन ज़ालिमों ने नीचे सब्ज़ी वाले खाने में से वो गाजरें भी निकाल ली और वहाँ आलू डाल दिए। यानी आलू और प्याज आमतौर पे फ्रिज में नहीं डाला जाता, उन्होंने फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए कि आलू की स्मूदी तो नहीं ये पिएगी। इस तरह की जो हरकतें हैं अगर आप कभी नोट करें, ये बूढ़ी औरतें भी करती हैं, लेकिन जो जिस उम्र की बच्चियां ब्याह के जाती हैं, अगर दिल छोटे हों, ख़ानदान छोटे हों और आपकी तरबियत में गुर्बत एक अहम फैक्टर के तौर पे प्रिवेल करती हो, तो ये हरकतें फिर वो लड़कियां करती हैं। पहले जाके माँ को शिकायत करेंगी कि वो ये कर गई और उसको फिर एलेबोरेट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, वो बढ़ावा देंगे। ये जो नंद का रिश्ता गाली बना है, किसी वजह से बना है, वरना आप सोचिए उस घर की मालकन आप लेके आए हो, इनफैक्ट अपने ख़ानदान का, यानी यूँ समझें जैसे आप रेले रेस में अगला बंदा होता तो उसको वो पकड़ाते हैं, टॉर्च बेरर, वो लेके फिर आगे भागता है। अमलन तो इस घर की असल मालकन आप आई है तो उसको प्रोटोकॉल देना चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, या उसके साथ ये हरकतें करनी चाहिए। जब माँ बाप नहीं रहते और उस घर में भाई और भाभी होती हैं तो फिर यही बहनें हर जगह बैठ के शिकायत करती हैं कि भाभी इज़्ज़त नहीं करती, भाभी तोहफे नहीं देती, भाभी ये नहीं करती, मेरा तो मेका मर गया। मेका नहीं मरा, अपने अपने हाथों से उसकी जान निकाली होती है और उसके बाद फिर शिकवा उससे कर रहे होते हैं। उस गरीब ने 8-10 बरस ये बुरा वक्त आपके साथ गुजारा होता है, आपके छोटे दिल के साथ, आपके छोटे दिमाग के साथ, आपकी कंजूसी के साथ, आपकी इसे खिस्सत कहते हैं, आपकी गुर्बत के साथ। और जब उसकी बारी आती है, बाज़ दफ़ा तो बच्चियाँ फिर माफ़ कर देती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बदले भी लेती हैं, और ऐसे बदलों पे मैं आमतौर पे उनको बुरा नहीं कहता। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।